जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज दिन शुक्रवार है और तिथि आषाढ़ अमावस्या। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने कहा है कि शिरडी के साईं बाबा का पूजा करना गलत है और ये हिंदू धर्म की में इसकी मान्यता नहीं है और इससे हिंदू धर्म कमजोर होगा। उस बारे में शिरडी साईं बाबा के जो तथाकथित भक्त हैं वे विरोध प्रदर्शन किए और होश में आने के लिए स्वरूपानंद जी से कहे और पुतला जलाए। मतलब कोई उनका कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है विरोध का। विरोध सभ्य मनुष्य कोई भी काम करता है तो अपने लिए एक दायरा बनाता है कि ठीक है विरोध है तो उसने हमको ऐसे गुर्रा करके देखा तो हम भी गुर्रा करके ऐसे देख लेंगे, बस हो गया, समाप्त हो गया। फिर हाथ उठाने की जरूरत नहीं। उसने हमारे ऊपर हाथ उठाया तो हम भी उसके ऊपर हाथ उठा देंगे, ये भी एक सीमा हुआ। उसने हमारे बच्चे पर हाथ उठाया तो हम उसके बच्चे पर हाथ उठा देंगे। ये भी मूढ़ मनुष्य के लिए एक सीमा हुआ। लेकिन उसने हाथ उठाया तो हम उसकी हत्या कर देंगे, उसका पुतला जला देंगे, उसके मरने की कामना करेंगे। पुतला जलाने का मतलब है कि तू मर जा, तू मरने लायक है, मर जाने लायक है, ये भावना उसमें रहता है। पुतला जलाना कोई खेल तमाशा वाली बात नहीं है। उसमें तुम्हारा जो भावना है अंदर की वो प्रकट हो रहा है पुतला और वो अग्नि के सम्मिश्रण से। अग्नि तुम प्रवेश कर रहे हो उसके शरीर को मान करके कि ये उसका शरीर है। फिर कुछ लोग पुतला जला करके उसको जूता चप्पल से मारना शुरू कर देते हैं। इसका आसाराम बापू जो कहते हैं जेल में हैं आजकल, आज तक भी बलात्कार के आरोप में। उनका जब ये दुर्घटना हुआ तो गुजरात आदि स्थानों में उसका पुतला बना करके उसको जूता चप्पल मार रहे थे। उसमें लिख दिए थे आसाराम बापू ऐसा और जूता चप्पल से मार रहे थे। मतलब साक्षात और मिल जाए तो उसको हम जूता चप्पल से मारेंगे, साक्षात मिल जाए तो हम उसको आग जला के उसको मार डालेंगे। ये सब भावना तुम लोगों का है और ये कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का ऐसा भावना नहीं हो सकता है जो अपने को किसी भी प्रकार से भक्त कहता हो। जो भगवान में जिसका शरणागति है, भगवान में जिसका श्रद्धा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसलिए भी जो शिरडी साईं बाबा का पूजा कर रहे हैं वो पूजा नहीं कर रहे हैं, वो ढोंग कर रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं। अगर सचमुच श्रद्धा भाव होता शिरडी साईं बाबा के मामले में तो वो पुतला क्यों जलाते? उल्टा शिरडी साईं बाबा के मंदिर में जाके प्रार्थना करते। और शिरडी साईं बाबा क्योंकि भगवान मान रहे हैं वो लोग, तो शिरडी साईं बाबा में ऐसी शक्ति होगी जैसे भगवान में होता है कि हे शिरडी साईं बाबा, हे नाथ, आप उसको शंकराचार्य क्या नाम उसका, उनको स्वरूपानंद को माफ कर दिए। अज्ञानी है, मूर्खतावश ऐसी बातें कह दिया है आपके बारे में। हम क्षमा मांगते हैं उसकी तरफ से भी और हमारा प्रार्थना यही है कि उसको आप क्षमा कर दीजिए। व्यवहारिक जगत में क्षमा का स्थान बहुत ऊंचा है। भगवान ने इस बात को बार बार कहा है। और क्षमा वही करता है जो शक्तिशाली होता है दूसरों पर।
वो क्षमा जब करता है तब सही क्षमा है। कमजोर आदमी तो कहेगा हाँ मैंने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं उसने मेरी बेटी को छेड़ दिया, तो कोई बात नहीं मैंने क्षमा कर दिया। गरीब है, कमजोर है, तो वो क्षमा कर दिया, उसकी कोई खास विशेष महिमा नहीं है। हालांकि उसमें भी महिमा है, क्योंकि आजकल लड़की के मामले में अगर कोई छेड़ दिया, उसको सही मीडिया वडिया वाले मिल गए और उसका मीडिया में अगर आ गया, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर लेवल तक जाके शांत थमता है, उससे नीचे नहीं पुलिस कमिश्नर डीजी पुलिस वगैरह सब बेकार हो जाता है। क्या सर समय की बात है सर। तो वो सभी माने में सही माने में भक्त नहीं है। जब वो इसी हमारे भगवान के यहाँ श्री कृष्ण प्रेम धाम जो है ओम भवन में, यहीं पर जहाँ से हम अभी बात कर रहे हैं, भगवान बात करा रहे हैं, इस स्थान पर भी वो उनका रथ लेकर के गाड़ी बना, मैं कुछ डिजाइन बना करके उसमें सारा शिरडी साईं बाबा का फोटो वोटो लगा करके कुछ लिख ला करके वो चले आए थे, प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, और मुख्य काम था चंदा मांगना, पैसा मांगना लोगों से। तो ये पैसे की भूख क्यों है? तो मंदिर बनाए हैं, वहां जो जाते होंगे लोग तो कुछ ना कुछ पैसा वैसा देते होंगे। ये स्वभाव है मनुष्यों का, संसार में हमने देखा है, खास करके हमारे भारतीय समाज में ये बात है कि मंदिर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहां दे के आते हैं। एक आना दें, चाहे 2 आना दें, चाहे 1 रुपया दें, चाहे 2 रुपया दें, जैसा भी हो। पहले जमाने में आना चलता था, हम लोग उसी जमाने के। तो फिर उसके ऊपर से पैसा क्यों मांग रहे हो? दूसरी बात, इनका जो शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, वहां पर देश और विदेशों से वो कहते हैं, उसका टीवी चैनल में मैंने देखा है, उसका रुपया गिनाते हुए, इतना रुपया वहां आता है कि उसको गिनने के लिए 50-100 आदमी लगाना पड़ता है। मतलब अकूट अथा लिमिटलेस, जैसे कि एक स्रोत बना हुआ है पैसे आने का। लोगों में ऐसी प्रचार प्रसार हो गया है शिरडी साईं बाबा के लिए, लोगों की मान्यता बढ़ गया, और लोग ही तो भगवान बनाते हैं, तो इसलिए शिरडी साईं बाबा भगवान बन गए। फिर मंदिर बनना शुरू हो गया। शुरू में मंदिर बनना शुरू नहीं हुआ था चारों तरफ। ये मंदिर बनने का जो सिलसिला है, ये अभी मुश्किल से 5 साल का होगा मेरे अनुमान के हिसाब से। 5 साल नहीं, ज्यादा होगा, 7-8 साल का होगा, 7-8 साल का होगा, जो भी हो, ये रिसेंट है, मतलब हाल की बात है। तो वहां जब शिरडी साईं बाबा मुख्यालय में शिरडी में इतना धन आ रहा है सब जगह से, तो उसको तुम जितने भी मंदिर भारत में बनाए हुए हो, तो उनको उसमें से क्यों नहीं देते हो, जिससे कि इनको रुपया मांगने के लिए बाहर निकलना ना पड़े। लेकिन नहीं, रुपये का भूख जो है शांत नहीं होने वाला है, वो ना आघाने वाला, भगवान उसको कहते हैं कि ये इसका कोई सीमा नहीं है कि कितना रुपया होने से मनुष्य को संतोष हो जाएगा, चाहे मंदिर चलाने वाला हो, चाहे आश्रम चलाने वाला हो, चाहे सामान्य संसारी मनुष्य। धन के लिए लालसा बहुत ज्यादा, धन के लिए लोग, सब लोगों का। हालांकि व्यतिक्रम भी है इसी में, इसी बीच में व्यतिक्रम भी है। समाचार पत्रों में सब लोग, हम लोग पढ़े हैं ये बात की, ऑटो रिक्शा में कोई बैग छोड़ गया, उसमें इतने लाख रुपया था, वो जाकर के थाने में जमा कर दिया। रिक्शे वाले को कहीं पे इतना रुपया, क्या बैग मिल गया, क्या पर्स मिल गया, वो जाके जमा कर दिया। ऐसे समाचार हम सुनते रहते हैं, देखते रहते, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो ऐसे ये व्यतिक्रम वाले, इनमें लोग को उन्होंने संयम में रख लिया, अपना नियंत्रण में रख लिया, लोग के वश में नहीं होकर के कर्तव्य को अधिक महत्व दिया, या अपनी ईमानदारी उन पर हावी हुआ। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो बात असल में हो रहा है, जो पहले भी मैं बता चुके हूँ दूसरे वीडियो में, ये तीनों गुणों का सम्मिश्रण जो है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, इसका ये खेल है कि किसमें किस समय कैसे भाव पैदा करेगा। उस समय सत्वगुण यदि भारी हो पड़ा तो वो रुपया खुद आत्मसात नहीं करेगा, खुद उसको कब्जे में नहीं कर लेगा, बल्कि उसको जिसका है उसको दे देगा। ये सत्वगुण का काम है। सदाचार, वो सदाचार हुआ, और पैसा हड़प लेना या रख लेना ये दुराचार, ये तमोगुण रजोगुण का काम, दुराचार काम।
तो ये शिरडी साई बाबा के जो भक्त कहलाने वाले व्यक्ति हैं, जो विरोध कर रहे थे या कर रहे हैं आजकल, क्या होना, अब तो और उसमें नई कुछ बातें होने जा रही है, ऐसा वो बता रहे हैं। स्वरूपानंद जी ने कहा है कि वो शिरडी साई बाबा की जो ट्रस्ट है उनके विरुद्ध कोई केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, सिविल केस करेंगे कि वो भगवान का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें और बढ़ा रहे हैं। जबकि उनको शांत होना चाहिए, और दोनों पक्षों को शांत होना चाहिए। भगवान को लेकर के कोई कोर्ट कचहरी में जाने का कोई बिल्कुल भी कोई औचित्य नहीं है। अब कोर्ट क्या फैसला करेगा भगवान को लेकर के? कोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि कोर्ट का वो क्या कहेंगे, अनधिकार चेष्टा है। कोर्ट को भगवान के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, कह देना चाहिए कि भगवान के मामले में हम कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। जो मनुष्य द्वारा बनाया गया कानून है उसके उसी तराजू में भगवान को कैसे तौल सकते हो? भगवान का विधान अलग होता है, भगवान का कानून नियम सब जो है वेद उपनिषद में, भगवद गीता में, भागवत महापुराण में भगवान बता दिए सब। तो उन नियमों को तो पालन करते नहीं है, तो न्यायालय उसका एनफोर्समेंट नहीं करता है। हम अगर जाकर के कहें देखो भागवत महापुराण में ऐसा लिखा है कि, या मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि पति जो है परमेश्वर होता है पत्नी का, इसलिए पत्नी को कोई अधिकार नहीं है किसी प्रकार का अपना मांग रखना या दुर्व्यवहार करना या पति के खिलाफ शिकायत करना या पति के ऊपर आक्रमण करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो न्यायालय नहीं मानेगा, कहेगा नहीं हम इसको नहीं मानते। तुम्हारा चाहे मनुस्मृति में लिखा हो, चाहे भागवत महापुराण में लिखा हो, चाहे महाभारत में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, हम इसको नहीं मानते। लेकिन व्यवहारिक मनुष्य के बनाए हुए कानून जो है उसको मानेंगे, उसी को लागू करने की चेष्टा करेंगे, उसी में ऑर्डर पास करेंगे, तो इसमें कोई लाभ नहीं है। बहरहाल ये दूसरा प्रकरण है, लेकिन असल प्रकरण, असल मुद्दा शिरडी साई बाबा का पूजा की बात। तो जब यहाँ पर वो लोग आए थे, मैं बता रहे थे, यही ओम भवन के सामने भगवान का श्री कृष्ण प्रेम धाम ये जो है, इसके सामने भी वो लोग पहुंचे, वो रथ लेकर के अपना पैसा चंदा मांगने के लिए। तो मैं बैल्कनी में खड़ी थी, तो मैंने जब उन्होंने कहा, अपने रथ की तरफ हाथ दिखा कर कहा, ऐसे दिखाया, तो मैंने अपने भगवान श्री कृष्णचंद्र की एक मार्बल टाइल्स ऊपर बहुत सुंदर मूर्ति भगवान का बांसुरी लिए हुए ऐसे है, तो मैंने उनको उस तरफ इशारा किया और मैंने कहा कि असल भगवान ये है, श्री कृष्णचंद्र, भगवान राम, ये असल भगवान। और तुम लोग जिसको भगवान कह रहे हो असल भगवान नहीं। तो अगर उनमें हमारे सनातन धर्म या असल भगवान जो हैं श्री कृष्णचंद्र या भगवान राम के प्रति श्रद्धा होता, तो तुरंत हाथ जोड़ते कि हाँ आप ठीक कह रहे, हम मानते हैं। लेकिन वो हाथ नहीं जोड़े, कोई उत्तर नहीं दिए और मुंह मोड़ के वहां से चले गए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार किए, भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हो। तो सनातन धर्म के द्रोही या भगवत द्रोही ये लोग हुए कि नहीं हुए? भगवान का अपराध किए कि नहीं किए? जब भगवान का द्रोह करेंगे, भगवान का अपराध इस तरह से करेंगे, भगवान का तिरस्कार करेंगे इस तरह से, तो उनकी गति क्या होगी और उनकी बुद्धि किस प्रकार की बुद्धि है? वो बुद्धि अशुद्ध बुद्धि है, वो बुद्धि तामसिक बुद्धि है, वो बुद्धि अहंकार से ग्रसित है। इसलिए उनको सही बात समझ में नहीं आ रहा, अधर्म को अधर्म मानने से वो हिचकिचा रहे हैं। हिचकिचा क्या रहे हैं? तुरंत टोटली रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उसको अस्वीकृत कर दे रहे हैं। तो इनको आप कैसे कहेंगे कि ये कोई भक्त है? सनातन धर्म के लोग हैं, वो कोई मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। मुसलमान का तो पहचान हो जाता है उसके वाणी बातचीत से और वेशभूषा से। तो ये दुर्गति को निमंत्रण दे रहे हैं ये लोग। मतलब अपनी दूषित बुद्धि से वो एक कोई नौकरी वोकरी मिला नहीं, जाके वहां पहुंच गए मंदिर में और अपना शुरू कर दिया प्रचार करना, हाँ जाके हम चंदा मांग लेंगे। और चंदा जो मांगेंगे, मान लो 1000 रुपया इकट्ठा किए तो 1000 वहां जमा करेंगे कि 500 जमा करेंगे कि 7
वो सोचा जा सकता है, वो संभावना भी उसमें है। उदर निमित्तम बहुकृत वेश, वो भी अपना ड्रेस कुछ ऐसे लाल रंग गेरुआ इस तरह का कुछ पहने हुए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, जटिलो मुंडी लुंचित केश काषायांबर बहुकृत वेश, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेश। जटिलो मुंडी, सर को अपना गंजा करके, लुंजित केश मतलब बाल निकाल दिए, जटिलो मुंडी जटा वाला मन सर मेरे ख्याल में नहीं, हाँ जटा वाला, और लुंजित केश मतलब केश को निकाल देना, गंजा हो जाना। उदर निमित्तम बहुकृत वेश, नाना प्रकार साधु संत वाला ड्रेस पहन लिए। पश्यन अपि जना पश्यति मूढ़, देख करके जान करके भी वो अपने को अनजान दिखा रहा है, मतलब जानबूझ करके वो ड्रेस में पहना हो तुम लोगों से पैसा वसूल करने के लिए, ये समझ रहा है अंदर से, लेकिन ऊपर से उसको ड्रामा कर रहा है कि जैसे कि सचमुच का वो हो, संत महापुरुष हो। उधर निमित्त मतलब पेट के लिए ये सब आडंबर कर रहे हैं। तो पैसे के लिए लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए श्रद्धा, तिरस्कार, श्रद्धा की बात छोड़ दीजिए, तिरस्कार, अपमान, ये क्या प्रमाणित करता है कि जो भी वो कर रहे हैं पूजा के नाम पर वो सब ढोंग है और पूजा नहीं है। कैसे पूजा हो सकती है? अब इसके ऊपर चलिए, भगवान श्री कृष्णचंद्र इस बारे में कुछ कहे हैं भगवत गीता में। ये अध्याय 7 का श्लोक संख्या 14, 15, 16 इस तरह का है। ये साधकों के लिए हम लोग बात करते हैं, जितना संसारी मनुष्य भी सुन सकते हैं और कुछ ना कुछ समझ में उनका भी आएगा। नहीं समझने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, हम सरल हिंदी में तो बात कर रहे हैं। और जो संस्कृत उसकृत का होता है, जितना हमको मालूम है उतने हम समझा देते हैं, नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं नहीं मालूम है बोल के, तो उसमें भी कोई बात नहीं है। हिंदी में इसका भाषांतर किया गया है, इसमें ट्रांसलेशन तो नहीं है लेकिन उसका भाव का ट्रांसलेशन है हिंदी में, तो हिंदी समझने में कोई असुविधा नहीं है। तो ये 14वें अध्याय में कह रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भजते हैं मतलब पूजा करते हैं, एक ही बात है, ठीक है। भजन करना भज धातु से हुआ है, पूजा करना दूसरे शब्द का है, लेकिन मतलब वही है, अर्थ उसका वही है। मम माया दुरत्यया, ये सुने होंगे सब लोग, कभी कभी संत लोग जो है प्रवचन करते समय कहते हैं इसका कि भगवान की माया कैसा है, दुरत्यया, बहुत मुश्किल है उसका पार पाना। माया का पार पाना असंभव है सामान्य मनुष्य के लिए, परंतु भगवान इसमें कह रहे हैं परंतु जो केवल मुझको भेजता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते ते, मामेव केवल मुझे, ये मतलब जो प्रपद्यन्ते मतलब पूजा करता है, इसमें भजन शब्द हिंदी में लिख दिया है, लेकिन प्रपद्यन्ते मतलब प्रपद्य मतलब प्रणिपात आदि पूजा, वो प्रपद्य वही है, पूजा करते हैं। परंतु जो केवल मुझे पूजा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, ये मेरी माया एताम, ये माया एताम मतलब ये माया से वो तर जाते हैं, मतलब माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जैसे कि हमारी स्थिति है अभी भगवान की कृपा से, फिर भी हम माया से सावधान रहते हैं। चलती फिरती माया जो ये स्त्री रूपी माया है, नारी जिसको कहते हैं खास करके, उससे तो बहुत सावधान। कब किधर से कैसे आक्रमण कर दे, ओहो।
भगवान बचाए। एक विचार तो अपना लिंग ही काट डाला। एक कोई साधु संत कुछ था वहां पे रायबरेली में से, समाचार पत्र में आया था, इंटरनेट न्यूज में भी आया था। वो अपना लिंग ही काट डाला जब आसाराम बापू गिरफ्तार हो गया बलात्कार के आरोप में। वो निश्चित रूप से यही सोचा है कि ये लिंग ही सब दोषों का कारण है, इसको काट दो तो अब मेरे ऊपर कोई आरोप लगा ही नहीं सकता, मुझे कोई गिरफ्तार कर नहीं सकता, ऐसे बदनामी मेरी नहीं होगी। ये तो लज्जा से डूब मरने वाली है साधु के लिए। जो अपने को साधु कहता है, संत कहता है, उसके बाद बलात्कार जैसा आरोप उस पर लग जाए तो वो तो चल्लू भर पानी में डूब मरे, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए वो बेचारा साधु घबरा करके जो है अपना लिंग काट डाला। भगवान ऐसे आदेश नहीं दिए, वो गलत काम किया है, मतलब एक प्रकार से गलत काम। लेकिन अब क्या करे, वो इतना घबरा गया, वो माया के अंदर आ गया। ये सही उदाहरण भी मिल गया हम लोगों को माया का क्या तोड़ होता है। माया ने अपना तोड़ दिखाया, तो उसकी बुद्धि जो है माया मोहित हो गया। मोहित हो गया तो उसकी विवेक मारा गया, बुद्धि काम नहीं किया उसका। माया से मोहित व्यक्ति का होश ठिकाने नहीं रहता है, क्या करूं समझ में नहीं आता है। वो लिया चाकू काट डाला। पहले भी कोशिश करता होगा उसको संयम करने के लिए, दबाने के लिए, समन करने के लिए। और लगातार साधु हो चाहे कोई भी हो, लगातार जो संयम करना चाहता है वो तो लगातार संयम चलता रहता है, प्रयास। क्योंकि ढील दिए तो फिर वो खड़ा हो जाएगा, अपना जोश दिखाएगा। तो इसलिए उसको उसने काट डाला। तो ये माया के वश में होकर ऐसा हरकत कर दिया। नहीं तो संयम में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा ये विषय है, चलती फिरती माया जो बहुत खतरनाक। तो जो भी हो, तो भगवान ने ये कह दिया केवल मुझे, शिरडी साईबाबा को नहीं, श्री कृष्णचंद्र परात्पर ब्रह्म परमात्मा, श्री कृष्ण में राम भी शामिल है, राम और कृष्ण में कोई भेद या अंतर नहीं है बिल्कुल भी। तो इनकी सेवा जो करता है, इनकी पूजा जो करता है, वो माया से तर जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये 16वें 15वें श्लोक, ये 14वें पढ़े हम लोग, 15वें में लिखा है माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूल लोग मुझको नहीं भजते। तो इस तरह के इस श्रेणी के लोग जो हैं, भगवान कह रहे हैं कि मुझे मेरी पूजा नहीं करते। तो ये तो एक तरफ से भगवान कह रहे हैं कि जो आश्रित स्वभाव वाले हैं, दूषित बुद्धि वाले हैं, नीच दूषित कर्म करने वाले हैं, बुद्धि वाले नहीं कि कर्म नीच कर्म करने वाले हैं, ये लोग मुझे नहीं पूजा करते। लेकिन हम इधर से अगर उसको कहें तो जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र या रामचंद्र जी की, वो कैसे हैं? वो इस तरह के हैं, आसुरी स्वभाव वाले। हम इस तरह से उस बात को कहें। हम ये तो भगवान कह दिए कि जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वो मेरी पूजा नहीं करते हैं। हम कहते हैं जो पूजा नहीं करते हैं वो आसुरी स्वभाव वाले हैं, इसलिए पूजा नहीं करते हैं। लॉजिक की बात है, लेकिन दोनों बात सही है। तो जो भगवान श्री कृष्ण के वो देख करके फोटो को मैंने जब दिखाया तो मुंह फोड़ के जब लौट गए, चले गए, वो उसी श्रेणी के। उसके बाद 16वें श्लोक, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, उत्तम कर्म करने वाले, पहली बात, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। देखें, सदाचार में जो रहते हैं वही केवल भगवान को पूजा करेंगे, दुराचारी भगवान को पूजा नहीं करेंगे। उत्तम कर्म करने वाले, संस्कृत में देखिए, संस्कृत भाषा भी थोड़ा सीखना चाहिए सब लोग, देव भाषा, इसमें और बढ़िया समझ में आता है। क्योंकि हमको थोड़ा सा भगवान की कृपा से ज्ञान है संस्कृत भाषा का। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना, सुकृति नोर्जुना, हे अर्जुना, जो सुकृति है मतलब उत्तम कर्म करने वाले, वो 4 प्रकार से मेरी पूजा करते हैं। चतुर्विधा, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी
ज्ञानी च भरतर सर्व, भारत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। अर्थार्थी मतलब धन संपत्ति आदि के लिए, पुत्र परिजन के लिए सब अर्थार्थी है। आर्थ विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति, द्रौपदी और उत्तरा। उत्तरा को ज्यादा अच्छा माना जाता है, द्रौपदी को थोड़ा इतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि द्रौपदी थोड़ा सा अपना चेष्टा की थी, उत्तरा तो अपना कुछ चेष्टा नहीं कर पाई, बेचारे एकदम डर गई जब उसको पता चला कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जो है उसकी तरफ आ रहा है, उसका धर्म को भंग करने के लिए। और वो तो बिल्कुल हाथ जोड़ दिए, एकदम अपने को बेसहारा मान करके वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पुकारने लग पड़ी और बचाइए बचाइए, रक्षा करिए रक्षा करिए रक्षा करिए, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हे नाथ। ये श्रद्धा सच्चा भाव यही है आर्त्र भक्त का। विपत्ति सबके ऊपर आती रहती है, विपत्ति सांसारिक वस्तुओं को लेकर के होता है, आध्यात्मिक वस्तुओं को लेकर विपत्ति नहीं होता है, इसलिए अब हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। लेकिन वो संसार में संसारी है, स्त्री है जिसका वो उस वंश के भविष्य को जन्म देने वाली है। ये क्या नाम है, परीक्षित परीक्षित को भगवान बचाए ना, उसके उदर में घुस गए, उत्तरा के घर में जा करके भगवान उसको पूरा प्रोटेक्शन दे दिए। एटॉमिक एनर्जी आ रहा था, एटम बम आ रहा था, उससे उसको पूरा छत्र छाया में अपना ले लिए और बचा लिए, ब्रह्मास्त्र कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो उत्तम करने वाले व्यक्ति वही भगवान की पूजा करते हैं। तो जो पूजा करते हैं वो उत्तम कर्म करने वाले ही होंगे, ऐसा मान लेना चाहिए। लेकिन सही पूजा करते हो, ढोंग वाला पूजा हम इसमें कैसे गिनेंगे? तो कलयुग में बहुत सारे काम ढोंग वाला होता है, दिखावा के लिए होता है, ऐसे पूजा को पूजा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए गलतफहमी मत रहना कि सबको तुम उत्तम कर्म मान लो और कुछ विश्वास में कुछ कर लो उनके साथ, ऐसा मत समझना। सावधान रहते रहना, कलयुग है तो सावधान रहना अति आवश्यक। उसके बाद 17वें श्लोक में क्या कह रहे हैं देखिए, ये जो 4 प्रकार के भक्त भगवान बता दिए। अर्थार्थी पैसे वाला, आर्त्र जो है किसी विपत्ति से परेशान घिरा हुआ, जिज्ञासु मतलब ज्ञान मार्ग वाला, जो भगवान को तत्व से जानना चाहता है कि जिज्ञासु मतलब उसमें जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, ये भगवान है क्या चीज, ये तत्व से वो जानना चाहता है। भगवान का दर्शन नहीं चाहता है, भगवान से आलिंगन करना नहीं चाहता है, भगवान को प्यार नहीं करना चाहता है, लेकिन जानना चाहता है कि है क्या चीज ये जो ब्रह्म है वो फिर भगवान नहीं कहता, ब्रह्म कहता है। तो ब्रह्म है क्या चीज? तो ज्ञान मार्ग वाले ये हैं, जो योगी ध्यान में बैठ के तत्व का ध्यान लगाते हैं और उनको अहम ब्रह्मास्मि में पहुंचते हैं, फिर अपने को ब्रह्म मान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा पहचान लेते हैं। ये जिज्ञासु है। और ज्ञानी हमारी श्रेणी के हैं, जो भक्ति मार्ग में भगवान से लोटपोट होते रहते हैं भगवान से मुठभेड़ होता रहता है, और पकड़ो धकड़ और प्रेम लीला, ये नाचना गाना वाला इशारा उशारा सब चलता है इसमें बहुत ये है भक्ति मार्ग, ये सबसे बढ़िया मार्ग। अब भगवान यही कह रहे हैं 17वें श्लोक में, कह रहे हैं उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये जो है भक्ति करने वाला, जिसको भक्ति दे देते हैं भगवान, अपने को भक्त डिक्लेयर करने वाले तो लाखों लोग हैं, वो भक्ति मार्ग वाले नहीं है असल में। जिनको भक्ति भगवान दे देते हैं, जैसे डीके पंडा को भगवान भक्ति दे दिए,
तो वो भक्त असल में शिष्य बन गया डीके पंडा, भगवान गुरु बन गए, गुरुदेव बन गए। तो ऐसे जो ज्ञानी भक्त होता है वो मुझे सबसे प्रिय है और उसको मैं सबसे प्रिय हूँ। मैं कहती हूँ ना मुझे कौन क्या है मुझे नहीं पता, मुझे किसी का नाम कुछ याद नहीं है। मुझे केवल भगवान का नाम याद है, भगवान के साथ बैठना याद है, उनका साथ रहना याद है, उनको खिलाना याद है, उनको पिलाना याद है। सब कर्म जो है कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। ठीक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि जानी, और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। सब कुछ चाहिए कि इनके बांसुरी वाले के लिए है सब। वो काला एक बांसुरी वाला सुधी बिसरा गयो मोरी रे, कर गयो चित्त की चोरी। ओ काला एक बांसुरी वाला सुधी बिसरा गयो मोरी रे, कर गयो चित्त की चोरी। माखन चोर नंद किशोर जो, माखन चोर नंद किशोर जो, कर गयो चित्त की चोरी रे, सुधी बिसरा गयो मोरी। जय जय श्री कृष्ण। भक्ति मार्ग विलक्षण है। यहाँ भगवान ऐसी कृपा करते रहते हैं कि ऐसी कृपा करते रहते हैं कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। तुम लोग क्या समझ पाओगे। मेरे साथ इतने भगवान की कृपा किए हैं, भगवान इतने ज्यादा किए हैं, इसलिए मैं कृपा सिंधु कहती हूँ। तो ऐसे क्या कह रहे हैं भगवान, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझ में एक ही भाव में स्थित है, एक ही भाव से स्थित है। नित्य नित्य एक एक शब्द का एक ही नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित है। मतलब कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है, इसमें कोई दूसरा है ही नहीं। सोच में नहीं है, विचार में ही कोई नहीं है, कोई आ ही नहीं सकता है, कोई विचार दूसरा हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। भगवान कब्जा किए हुए हैं पूरा, और ये भक्त जो है भगवान में लीन है, पूरी तरह से मगन है, फंसी हुई है, फंसा हुआ है, फंसी हुई है बुरी तरह से। अनन्य प्रेम भक्ति वाला प्रेम भक्ति करता है, वो भक्ति खाली नहीं, प्रेम भक्ति करता है, लोटपोट होता है, चिपकता है। भगवान चिपकाते हैं, ये चिपकता है या चिपकती है। ये कहती है मैं आपकी दासी हूं, स्वामी मैं आपकी दासी हूं। भगवान कहते हैं नहीं, तुम दासी नहीं हो, तुम मेरी रानी हो, मेरे पास हो, अपने गोदी में बैठा दी। ये अनुभव की बातें बता रही अति उत्तम है, चारों में ये अति उत्तम है। प्रेमा भक्ति वाला स्वरूप है भक्त का। भक्त का 4 स्वरूप ऐसा समझ लो। तो ये जो पूजा का स्वरूप भगवान बताए, सनातन धर्म का पूजा का ये सबसे उत्तम बात भगवान बता दी, और सबसे विलक्षण बात बता दी, सबसे रहस्यपूर्ण बात बता दी।
जो पहले मैंने कहा था कि कर्मकांड का के अनुसार पूजा किया जाता है मंदिरों में, घर में भी जो पूजा करते हैं नैष्ठिक पूजा करने वाले ना, वो भी कर्मकांड के अनुसार पूजा करते हैं। पहले पवित्रीकरण मंत्र पढ़ेंगे, सब चीज पवित्र करेंगे, फिर कलश स्थापन, ये स्थापन, वो नाना प्रकार का फूल और पुष्प और अक्षत और क्या क्या जब अक्षत वो सब व्यवस्था करेंगे, सब करेंगे, फिर एक एक चीज चढ़ाते जाएंगे, वस्त्र आदि सब भगवान को समर्पित करेंगे। ये कर्मकांड का नियम है, ये कर्मकांड का नियम नहीं है जो भगवान अभी बताए। ये दिव्य पूजा है, डिवाइन वर्शिप। और ये तत्व का पूजा है। भगवान बोल के जो तत्व हैं, पुरुषोत्तम जिनका नाम है, ऐसे पुरुषोत्तम को एक ही भाव से क्या कह रहे हैं भगवान, नित्य एक ही भाव से अनन्य प्रेम भक्ति द्वारा पूजा करना, ये असल पूजा है। इसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं जैसे हम हैं, हमारा दूसरा कोई स्वार्थ नहीं। हम स्वामी से कभी नहीं कहते हैं कि हमको धन दे दीजिए या कोई परिवार से मिला दीजिए, परिवार सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं, हमको अकेले छोड़ दिए, हमको उनसे मिला दीजिए। ये सब बातें हम नहीं करते हैं। या कोई गाड़ी घोड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, बढ़िया ड्राइवर वेवर मिल जाए, कुछ काम करने वाले यहाँ नौकर चाकर बहुत सारे मिल जाए, नथिंग 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 नथिंग। हमारा तो शुरू से भगवान के साथ ये तय है, अपनी तरफ से भी भगवान की तरफ से भी। भगवान तो तैयार है सब चीज के लिए, सिद्धि भी दे रहे थे, वो मना कर दिया भक्त ने, साधक डी के पंडा। तो ये तय ये है कि भगवान जैसे रखेंगे हम वैसे ही रहेंगे। चाहे खाने को दे तो खाएंगे, खाने को ना दे तो नहीं खाएंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हम खाने के लिए बनाते नहीं है, हम तो भगवान को खिलाते हैं। तो भगवान अपने लिए कैसे नहीं करेंगे व्यवस्था? जब तुम खाओगे, खाना का काम करोगे, तब तो देने ना माने वाला प्रश्न उठेगा। जब हम खाएंगे ही नहीं, मैं तो कहती हूँ मैं खाती नहीं हूँ, मैं तो भगवान के लिए प्रसाद बनाती हूँ, रसोई करती हूँ, बनाती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ। हाँ, उनका उच्चिष्ट जो मिल जाता है उसी से पेट भर जाता है। तो जब तुम कोई काम करते नहीं हो, उसमें कोई कमी होने की बात ही नहीं है। सब काम भगवान करते कराते हैं, या होता रहता है अपने आप। तो इसका कोई स्वार्थ नहीं होता। ये भी स्वार्थ नहीं होता है कि मेरा शरीर निरोग हो जाए, नहीं। डॉक्टर ने कहा कि डायबिटीज के लक्षण हैं, दवाई लेना पड़ेगा। तो कुछ दिन दवाई लिए, तो हम मुंह में जो भी डालते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, वो हम खाने खाते नहीं है, वो ना हम पीते, वो सब कृष्णार्पणम होता है, भगवान को समर्पित होता है। जब दवाई भी डालते हैं, जयमरवान पहले दिया था, अब वो दवाई वाई सब भगवान छुड़वा दिए। वो अपने से निरोग कर दिए। हम कहे नहीं कोई भगवान से, हम तो मजेदार बात के हम भगवान कृष्णार्पणम कृष्णार्पणम कह के हम दवाई जयमरवान डाल दें एक गोली हर रोज। भगवान डायबिटीज भगवान को हुआ है, हमको थोड़ी ना हुआ है। हमारा तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मस्वरूप हैं, कृष्ण स्वरूप हैं। तो ये भगवत स्वरूप है, तो भगवान है। ये राधा माधव विग्रह है, वासुदेव उसमें विराजमान है, उसके चारों तरफ लिपटे हुए हैं। तो दवाई भगवान को समर्पित होता है, पानी भी भगवान को समर्पित कर देते हैं। कृष्णार्पणम, कृष्ण कृपा, जय जय श्री कृष्ण, ये 3 शब्द कहते हैं कोई भी चीज मुंह में डालें खाने पीने के लिए। कृष्णार्पणम का मतलब जो भी दे रहे हैं भगवान को दे रहे हैं। कृष्ण कृपा मतलब ये जो चीज मिला है जयमरवान, ये भगवान की कृपा से मिला है। अरे भाई, भगवान का पैसा भगवान दिए हैं, तभी तो उसको खरीद के लाए हैं। हमारे पास तो धन संपत्ति कुछ हुआ नहीं, जीरो हो गए, पूरा सब त्याग दिए, भगवान छुड़ा दिए, बीमारी छुड़ा दी।
तो रुपया भगवान देते हैं तो जो जहां लाते हैं तो भगवान की कृपा से वो चीज आया है, ठीक है, वो चीज भगवान की कृपा। और तीसरा ये है कि जय जय श्री कृष्ण का मतलब है कि जो चीज है वो दवाई नंबर 1 वही श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसमें सबसे मजेदार रहस्य यही है कि सब चीज वासुदेव, वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र सब, वासुदेवम सर्वम। ये 7वें अध्याय में 19वां श्लोक है। अभी 7वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं ना, इसी में 19वां श्लोक है। वो कहाँ गया है? अच्छा ये है, भवनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमात्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो इसी में इंसिडेंटली मुझे ध्यान नहीं रहा कि इस श्लोक भी इसी में है बोल के, लेकिन उसी लगातार में है। अभी हम 17 तक पहुंचे हैं, 18 वाला पढ़ रहे थे। 18 में भगवान कह रहे हैं कि ये सभी उदार हैं जितने भी 4 प्रकार के भक्त हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। भगवान ही कह रहे हैं। देखिए हम कह रहे हैं हम कृष्ण स्वरूप, हमको अनुभव में है वो। हमको ये हमेशा याद थोड़ी हो जाता है, अभी पढ़ रहे हैं तो फिर दोबारा याद हो रहा है। वही बात होता है कि अनुभव जो हो जाता है, भगवान की प्राप्ति जब हो जाता है, उसके बाद जब हम गीता देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वही बातें आती है जो हमको अनुभव हो चुका है, तो हम आश्चर्य रहते हैं, अरे क्या भी यही बात है। तो ये मजेदार बात है। परंतु ज्ञानी मतलब ऐसे जो प्रेमा भक्ति करने वाला भक्त है भगवान का, वही वो तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। भगवान ने कह दिया, डिक्लेयर कर दिया, मैं भगवान का स्वरूप ही हूं, आप तो मान लो। ऐसा मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं। मतलब बड़ा गंभीर होकर के कह रहे हैं, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त। देखिए क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अरे बाबा रे। भगवान ने परम पद दे दिया। मैं ऐसे कहती हूँ, परम पद की प्राप्ति भगवान करा देते हैं। और वही बात कह रहे हैं इसमें, मदगत, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला मेरे अंदर, मेरे पास, मेरे अनुरूप, मेरे तरफ, मेरी ओर की जो बातें हैं वो सब मदगत, मेरे में जो चीजें हैं उस तरह मन बुद्धि मदगत, मेरे हिसाब से मन बुद्धि वाला वो ज्ञानी भक्त हो गया है। पूरा कृष्ण स्वरूप हो गया है। मेरी मन बुद्धि जैसा है उसका भी मन बुद्धि ऐसे ही हो गया है, ऐसा कह रहे हैं भगवान। और भक्त अति उत्तम गति रूप, सबसे उत्तम गति का जो स्वरूप है मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ये सबसे अच्छी उत्तम गति यही है कि भक्त भगवान के अंदर स्थित हो जाए। तो जगह देंगे भगवान, इनवाइट करेंगे, निमंत्रण देंगे, तभी तो उनके अंदर घुस पाओगे, कैसे जा करके घुसोगे? नो एंट्री बोर्ड लगा रहता है उधर। भगवान जब ओके कह देंगे बाकी पल भर की बात है, लेकिन वो पल भर आता है कुछ पुरुषार्थ करने के बाद, कुछ कृपा के बाद। तो ये 18वें में यही कहे, और 19वें में वही बात कह रहे हैं कि वासुदेवम सर्वम। अभी जो मैं कह रही थी वही बात कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये भी एक पूजा की पद्धति की बात भगवान बता रहे हैं, एक पूजा की स्थिति का बात बता रहे हैं, एक पूजा की उन्नति की बात भगवान बता रहे हैं। और घंटी बजा करके अगरबत्ती या दिया जला करके ऐसे तो सब लोग देखे और सब पूजा करते हैं, वो ठीक है, इट्स फाइन, अपनी जगह पे वो ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक हुआ। लेकिन वहां से भगवान प्रमोशन कराते 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 सीढ़ी चढ़ाते 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 अपने पास ले आते हैं। और फिर तभी क्या स्थिति होती है जो पूजा करने वाला भक्त है उसका, कि वो बहुत जन्मों के अंत में, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ऐसा कहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुक्ति हो जाती है, उसके बाद तो मेरा और जन्म नहीं होगा। ये मैं सबको कहती रहती हूँ बात, ये अंतिम जन्म हुआ, ठीक है। तो बहुत जन्म, इससे पहले कितना जन्म हुआ होगा, डीके पंडा जिसको कहते हैं, उस जीव का, उस मनुष्य का कितने जन्म हुआ होगा, वो सब भगवान मुझे नहीं बताया, ना मैं जानना चाहती हूँ, ना कोई आवश्यक है उसका, लेकिन हुआ होगा क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये बात, तो निश्चित रूप से भगवान जो कह रहे हैं सत्य होता है।
बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त हुआ डीके पंडा को, तो दूसरी राधा बन गई, भगवान ने नामकरण भी किया। सब कुछ वासुदेव है ही है, वासुदेव ही है, इस प्रकार वो मुझको भजता मतलब पूजा करता, मतलब उसका ये दर्शन हो जाता है, उसका एक अनुभव हो जाता है, उसको ज्ञान जानकारी भी हो जाती है, ज्ञान भी हो जाता है, अनुभव भी हो जाता है, और वो दर्शन भी करता है भगवान को सब जगह, सब चीजों में, चाहे चिट्ठी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे जो भी हो, और उनको खाते भी रहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। चावल बीनते समय एक एक कृष्ण को बीनते दाल बीनते समय एक एक कृष्ण को बीन, चावल तो अब बंद हो गया ना, रोटी चल रहा है। तो जो भी हो सब कृष्ण है, ये पक्का अनुभव है हमारा, हमारा ये दृष्टिकोण भी यही हो गया है। इसलिए हम संसार मनुष्य नहीं है, ऐसा हम कहें एक जगह कि हम मनुष्य नहीं है, हम मनुष्य तो खत्म हो गए, पर मनुष्य जो था डीके पंडा भगवान में लीन हो गया, विलीन हो गया, भगवान की कृपा हो गई, तो हम क्या हो गए, अब भगवान श्रेणी के हम हो गए। तो इसलिए हम ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है डीके पंडा का, जातुकन्या गोत्र में, परंतु हम कहते हैं हम ब्राह्मण भी नहीं हैं, हम क्या हैं, हम भगवान श्रेणी में हैं। हमारा कोई जाति वर्ण नहीं होता है, आश्रम कुछ नहीं होता है, भगवान जो है, आत्मा जो है, वो इन सबों से ऊपर होता है। आत्मा का कोई जाति नहीं है कि ये चमार है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, ऐसा नहीं कहें, या शूद्र है ऐसा नहीं कहें। आत्मा का ऐसा कुछ नहीं होता, जो शरीर धारण करने के बाद ये सब आता है। इस तरह सन्यासी है कि गृहस्थ है, ये भी आत्मा का नहीं होता है, और आत्मा सबका अलग अलग नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा मुश्किल बात है समझने के लिए। आत्मा एक है सभी का, चाहे वो चमार जाति में कोई मनुष्य जीव हो, चाहे वो गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ली हो, चाहे शेर बब्बर हो, ऊंट जिराफ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे आदि हो, ये आत्मा जो है इस तरह से व्यापक है। जैसे भगवान सर्वव्यापी है, आत्मा भी उसी तरह सर्वव्यापी है, क्योंकि आत्मा ही भगवान है, उनको परमात्मा नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से वासुदेवम सर्वम, जिसको ज्ञान हो गया उसको भगवान महात्मा कहें। आत्मा एकल दुकल ऐसा नहीं होता है, आत्मा एक है, लेकिन फिर भी उसको भगवान अलग से महात्मा बोल के कहते हैं। स महात्मा सुदुर्लभ, संस्कृत भाषा में जो श्लोक है उसमें भी महात्मा शब्द प्रयोग हुआ है, तो उसको हम मान लेते हैं भगवान की कृपा समझ कर। तो ऐसा आदमी, ऐसा मनुष्य, ऐसा महात्मा, ये इसलिए मनुष्य भी नहीं कहें, अच्छा किए हैं मनुष्य नहीं कहें, ऐसा मनुष्य दुर्लभ है ऐसा नहीं कहें, सब महात्मा दुर्लभ है, ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट कहें भगवान, बिल्कुल सही कहें, क्योंकि वो मनुष्य फिर रहता नहीं है। मैं मनुष्य नहीं हूँ मुझे मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं लोग, लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूँ। अब मैं हमेशा ये अनुभव करती रहती हूँ, मुझे आश्चर्य भी होता है, कभी कभी कोई अजीब भी लगता है, लोग जब मेरे से मनुष्य जैसा बातचीत करते हैं, तो मैं कहती हूँ इसको इतनी बात समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कब से कह रहे हूँ कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, फिर भी ये इस तरह से बात कर रहा है, कैसे मेरे से मैं इस अंदर सोचती रहती हूँ, लेकिन उसके साथ व्यवहार में तो बार बार उसको कहना ठीक नहीं है कि भाई तुमको मालूम है मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे ऐसा हम नहीं कहते हैं, डरते नहीं है, डर के मारे ऐसा नहीं कहते कि नाराज हो जाएगा। हम कोई व्यर्थ की बात है, वो उसके समझ के बाहर की बात हम कहेंगे उससे, जब ऐसा कहेंगे तो उसके समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा कि हाँ पागल जैसे भाई इधर उधर की बातें ऐसा कहते रहते हैं कि ऐसा कभी होता है, अरे अच्छा खासा मनुष्य जैसा शरीर पहन है, आँख नाक ऐसे सब कुछ तो है, और क्या इसमें बदला क्या है, कुछ भी तो नहीं बदला है उसको समझ में इतने आएगा, तो इसलिए हम नहीं कहते। तो इतने महत्वपूर्ण बात इसमें सबसे ज्यादा है इस श्लोक में, 19वां श्लोक में, स महात्मा सुदुर्लभ। उसके बाद भगवान पूजा का समाप्त नहीं किए, फिर पूजा की बात कर रहे हैं। ये 20वां श्लोक, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं।
ये दुर्गति वाली बात बताना शुरू किए हैं भगवान कि पूजन जो है मेरी होनी चाहिए एक ही भाव से, अनन्य प्रेमी भक्ति वाला और नित्य। नित्य मतलब नित्य, हमेशा लगातार, पल भर की उसमें खाली ना जाए। नित्य, नित्य मतलब हर रोज नहीं है, नित्य मतलब लगातार। प्रतिदिन मतलब 2 मिनट के लिए कर लिए, उसके बाद जाके अपना संसार में लोटपोट हो रहे हो, कहीं तमाशा देख रहे हो, कहीं जुआ खेल रहे हो, कहीं ताश की पत्ती खेल रहे हो, कहीं 3 पत्ती खेल रहे हो, कहीं वो क्या है आजकल होता है हाउजी खेल रहे हो, 2 फाइन लैक्स क्या कहते हैं नंबर 11, ऐसा वो कहती है जो पढ़ने वाली होती है, या आदमी होता है औरत होती है, 2 फाइन लैक्स नंबर 11, और जिसका नंबर 11 है उसको काटता है, इसको हाउजी कहते हैं। फाइन लैक्स मतलब फाइन लैक्स, उसको उदाहरण देने के लिए फाइन लैक्स किसका, औरतों का, आदमी का तो फाइन लैक्स कहते हैं मुसल 2 फाइन लैक्स। औरतें अपना टांग दिखाते हैं ना, उसमें आता भी रहता है Rediff.com में कि इसका फाइनेस्ट लेग्स इन बॉलीवुड, ऐसा कुछ करके नंगा उसको खड़ा कर देंगे तो दिखाएंगे उसका फाइन लेग्स। ये सब विकार, विषय भोग, वही कह रहे हैं कि उन भोगों की कामना द्वारा जो कह रहे हैं ना, यही सब बातें भगवान कह रहे हैं इसमें कि कामना द्वारा उसका ज्ञान हरा जा चुका है, मतलब ज्ञान का हरण हो गया, मतलब ज्ञान नष्ट हो गया है। इसी तरह के भोग वृत्ति के कारण फाइन लैक्स जैसी बातें कहते कहते भोग वृत्ति एंड स्वीट क्या कहे, स्वीट एज या क्या नंबर 16 1 से ऐसा स्वीट 16, ये सब बातें क्या है, सब विषय भोग कामना की बातें हैं, कामी मनुष्य की भाषा है ये सब। तो ये उससे क्या होता है, ज्यादा विषय भोग में हमेशा जो लगा रहेगा वही जपता रहेगा, ये जप हो रहा है, उसी में भगवान का जप नहीं हो रहा है, विषय भोग का जप हो रहा है। तो ऐसे जो जप करने वाले होते हैं उनकी बुद्धि ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है, ये कह रहे हैं। वो अपने स्वभाव से, फिर उसी स्वभाव से प्रेरित होकर वो फिर उसी नियम में रह करके, भोग वृत्ति के नियम में रह करके वो दूसरे देवताओं को भजते हैं जो भोग वृत्ति प्रदान करते हैं, मेरी पूजा नहीं करते हैं, फिर दूसरे देवताओं को, अन्य देवताओं को भजन। यहाँ भगवान अन्य देवताओं को भजने का कारण बता रहे हैं और थोड़ा सा भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि कामना आदि बातें ज्ञान हरा जाने वाली बात है। तो ऐसा जिसका जो कहते हैं बुर्बक हिंदी फिल्मों में कई मैंने सुना है डायलॉग बोलते समय, बुर्बक, बुर्बक मतलब निपट मूर्ख जो है। ये बुर्बक शब्द हमारे उड़ीसा में, हमारे डीके पंडा जिस स्थान से में जन्म हुआ था, संबलपुर जिला, वहाँ का एक बहुत प्रचलित आम भाषा है। बुर्बक मतलब मूर्ख है, बुर्बक बुर्बक कहेगा मतलब ये प्यार से भी कहा जाता है और इसमें बहुत तिरस्कार नहीं है इस शब्द में, मतलब गधे जैसे कहते हैं ना, है गधे, ऐसा मतलब थोड़ा सा हल्कापन है इसमें तीखापन नहीं है बुर्बक में। है बुर्बक है बुर्बक भाई गाना कौन सी देखो बुर्बक बचपन की बातें हैं सब। तो वो दूसरों को भजेंगे, मुझे नहीं भजेंगे, भगवान ये कह रहे हैं। उसके बाद 21वां श्लोक, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ, स्थिर करता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण जो ये बातें कह रहे हैं, तो अब ये श्लोक जब आ गया 21वां श्लोक, तो आप सावधान हो जाओ डरा नहीं रहे, खाली सावधान होने के लिए कह रहे हैं कि भगवान को समझना पड़ेगा, थोड़ा रुक करके भगवान को समझो कि भगवान ये क्या कह रहे हैं। तो भगवान जो हैं चीफ हैं, चीफ तो चीफ एग्जीक्यूटिव आजकल सब कहते हो ना तुम लोग, चीफ एग्जीक्यूटिव। तो भगवान सबसे बड़े वही हैं, वही नियंत्रणकारी हैं, वही करता है, सब कुछ उन्हीं की आज्ञा से चलता है ये पूरे सृष्टि में। वही नियंता है, वो निश्चित करते हैं कौन किस जगह रहेगा, कैसे कैसे क्या करेगा जैसे। और जितने देवी देवता हैं वो सबको वो कंट्रोल करते हैं, सबको नियंत्रित वही करते हैं।
देवी देवता जो हैं अलग अलग, उनको बनाए भी वही हैं, उनके निर्माता भी वही हैं। जब ये जानकारी हो जाएगी तो फिर मनुष्य पूजा किसका करेगा? जो सबसे बड़ा है उसी का तो पूजा करेगा। तो इसीलिए डीके पंडा जो जितना इंटेलिजेंट है उसको ये बात उतनी जल्दी समझ में आती है, जो जितना इंट्रोवर्ट है उसको ये बात उतनी जल्दी समझ में आती है। जिसमें वैराग्य का उदय हो गया है उसको ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी। जिसका संसार से मोह भ्रष्ट हो चुका है, मोह भंग हो चुका है, उसको भी ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी। जो जितना बुद्धिमान है उसको ये बात उतनी जल्दी समझ में आ जाएगी। तो डीके पंडा को भगवान कम बुद्धि नहीं दिए थे। बहुत बुद्धिमान था, है, था कहीं। अभी तो जो है भगवान की बुद्धि है सब, हमारी तो सब मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान को समर्पित होके, और अंतकरण चतुष्टय जो था वो सब नष्ट हो चुका है। अंतकरण हमारे पास है नहीं, भगवान का है। तो ये असल रहस्य जो है यही है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं तय करता हूं। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि जिसकी ये जो स्वरूप उसका स्वभाव बता दिए, ये खुराफाती स्वभाव, जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, मतलब ज्ञान जिसका होश ठिकाने नहीं है और बुद्धि नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्ति का जिस देवता में उसका श्रद्धा है उसी में इस भगवान उसकी लगा देते हैं और उसको मजबूत कर देते हैं कि जा ठीक है उसके पास। जैसे कि तंत्र मंत्र वाला कर रहा है और चंडी चामुंडी क्या जो भी उसका देवी देवता जो होंगे उसके पूजा कर रहा है, देवी होते हैं ज्यादातर, बलि उली जहाँ चढ़ता रहता है वो काली उली टाइप के कुछ होते हैं। कोई ये धतुरा वतुरा आदि लेकर के जो कुछ करना चाहता है पूजा, वो कहते हैं ठीक है जाओ उसी में लग जाओ, उसको और दृढ़ कर देंगे, उसको और मजबूत कर देंगे। उसी देवता के लिए उसकी बुद्धि स्थिर कर देते हैं भगवान, उसको अटैचमेंट कर देते हैं, वहां लगा देते हैं, लगे रहा मुन्ना भाई ऐसा कहते हैं। तो लगा हुआ है उसमें उसका, वो सोच रहा है कि मैं अपने से लगा हुआ, भगवान लगा रहे हैं उसको, सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, भगवान करवा रहे हैं उससे। ये रहस्य है जीवन का। तो हम लोग सब इसी भ्रम में ग्रसित हो अधिकतर, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, कुछ किया, तो तुम तो खिलौना हो, कठपुतली हो, भगवान सब नचा रहे हैं, नाच रहे हो, तुमको पता नहीं ये बात। चलो जो भी हो आगे बढ़ते हैं। 22वां श्लोक। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। वो देवी देवता जो जिससे मैं भगवान लगा दिए हैं उसकी पूजा वूजा करने से निस्संदेह उसका फल मिलता है। भगवान निस्संदेह करनी है, निश्चित रूप से फल मिलेगा। देवी देवताओं की पूजा करोगे उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन पूजा ठीक से करना, पूजा में छल नहीं होना चाहिए, पूजा में निष्ठा की कमी नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा पूरा होना चाहिए उस देवी देवता के लिए, तब फल मिलेगा। और फिर कहोगे भगवान ने निस्संदेह कह दिया मुझे फल नहीं मिला, ऐसा करोगे तो कैसे? तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम कितने निष्ठा से कितने श्रद्धा से उस देवी देवता के लिए लगे हो। या वहां भी जाके चालाकी करोगे, थोड़ा स्कूट लगा दें, थोड़ा जाके शिव जी को चापलूसी मार दें, फिर पहले किसी दुर्गा को क्या हुआ किसी को पकड़ लेंगे, ऐसा अगर करोगे तो फिर नहीं होगा। वहां स्थिर हो जाओ उस देवी देवता में और वहां से पूजा करो उनको और मांगो तो मिलेगा फल, निश्चित रूप से मिलेगा। वो देवी देवता को अधिकार है। शिरडी से साईं बाबा कोई देवी देवता में नहीं आते हैं, ये है ही नहीं देवी देवता, इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं है कोई फल देने का। तो इसलिए जो उनको पूजा कर रहे हैं वो पूजा व्यर्थ है। तो इच्छित भोगों को प्राप्त करता है मेरे द्वारा विधान किया हुआ, इसका ये ध्यान में दीजिए। उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। वो देवी देवता जो देते हैं पूजा का फल,
वो मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र और तय करते हैं, वो ही देते हैं वास्तव में, वो अलाउ कर देते हैं वो देवी देवता को कि अच्छा ठीक है चलो दे दो इसको। वो डेलीगेटेड फल है, पूजा का फल भगवान दे रहे हैं, तभी वो देवी देवता दे पा रहे हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। क्योंकि जितना संपत्ति है, धन संपत्ति जो भी कुछ है, उसका मालिक केवल भगवान परात्पर ब्रह्म नारायण श्री हरि भगवान श्री कृष्णचंद्र ही। फिर आते हैं 23वां श्लोक। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। भगवान तो कमाल कर दिए, तो आखिर पूरा बता ही दिए कि मेरी प्राप्ति किसको होती है और कैसे होती है। भगवान यहाँ बता दिए कि उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल जो मिलता है पूजा का फल, उनको अल्प बुद्धि वाला कहते। इसलिए मैं कब से ये बात कह रही हूँ कि जिसका जितना बुद्धि तेज है, जो इंटेलिजेंट जितना ज्यादा है, वही भगवान श्री कृष्ण का पूजा करेगा और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति उसको लगभग हो ही जाएगा, मतलब पूरी संभावना है। जितना तेज बुद्धि होगा उतनी। तो ये अल्प बुद्धि वाले जो हैं, ये दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं, सोचते हैं कि वहां लड्डू मिल जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं लड्डू मिल जाएगा, तो लड्डू ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, नाशवान है। जो भी मिलेगा तुमको वहां से वो सब नाशवान होगा। अविनाशी कहाँ से मिलेंगे? अविनाशी केवल मेरे स्वामी ही है और वहीं से मिलेंगे। अविनाशी तत्व भगवान श्री कृष्णचंद्र, मतलब भगवान की प्राप्ति अविनाशी तत्व है। जो हमको भगवान मिल गए हैं, इसको चोर चुरा नहीं सकता है, हवा सुखा नहीं सकती है, पानी भिगा नहीं सकता है, ऐसा जो भी उसमें लिखा हुआ है दूसरे प्रकरण में, गीता में भगवान ने खुद कहे हैं दूसरे अध्याय में, सब आत्मा के लिए कहे। तो वही मैं भगवान के लिए कह रही हूँ। एक प्रकार से थोड़ा सा विनोद है इसमें। भगवान मेरे स्वामी पसंद करते हैं, नाराज नहीं होते। तो ये अविनाशी तत्व भगवान मुझे मिल गए, तो इसमें क्या कह रहे हैं? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा वो गाने में है, मैं भूल नहीं हूँ। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू ना छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो अटल सुहाग की बिंदिया, भगवान मुझे जो भगवान की प्राप्ति हुई, उसके बाद मुझे स्त्री भाव दिए हैं, दूसरी ज्यादा बनाए हैं, फिर कृष्ण प्रिया नाम दे करके मुझसे विवाह किए हैं, मेरा पाणी ग्रहण किए हैं भगवान। उस समय जो भगवान आशीर्वाद दिए हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? कहे हैं सदा स्वाधीन रहो। वो कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये लीला पुरुषोत्तम है, लीला करते रहते हैं अपना। तो अविनाशी तत्व मेरी प्राप्ति तभी होगी, मेरे भक्त चाहे जैसा भी मुझे भजे। ये कह रहे हैं मेरा भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। गारंटी दे दिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसका तो अनुभव हमको है। तो ये पूजा की तो पराकाष्ठा, और असल पूजा यही है। असल पूजा ये नहीं है कि शिरडी साईं बाबा को लेके झगड़ा करो आपस में कि शिरडी साईं का पूजा करना मना है, नहीं करना चाहिए। जो संत है वो कह रहे हैं
और दूसरे लोग जो उसकी पूजा कर रहे हैं वो विरोध करके गाली गलौज, पुतला जलाना, मर्डर वर्डर, हत्या हत्या की बात कर सोच लिए। तो अपने आप को प्रमाणित कर दिए कि हम भक्त बोल के हैं, बिल्कुल है नहीं, हम तो कसाई हैं, हम तो हत्यारे हैं। पुतला जला रहे हैं मतलब क्या, मार डाले उसको पुतला जला करके, यही उनका कंसेप्ट है, दिमाग में यही चल रहा। तो पाप कर्म तो होगा ही होगा, और गंभीर पाप कर्म होगा तो बड़े बड़े नरक में जाएंगे। उसकी तैयारी करें, या तो फिर सब छोड़ छाड़ करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र और भगवान रामचंद्र जी की पूजा शुरू कर दें। गति तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी क्या गति होगी, दुर्गति होगी कि सदगति होगी। यह लोग और परलोक दो जगह के लिए गति का देखा जाता। तो बड़े चालाक बन रहे हो, सोच रहे हो कि साईं बाबा का पूजा करें तो बहुत चालाकी वाली, होशियारी वाली बात कर रहे हैं हम, ऐसा सोच रहे हो। इतनी बातें जो मैं बताई हूँ इसको अब देख लो। गीता तुम्हारे पास होगा कहीं से, छोटा सा खरीदना हो, उसको पढ़ो। गीता प्रेस का गीता, भगवत गीता है, छोटा वाला जो है। तो जो मैंने पढ़ के सुनाया 7वें अध्याय का, सब खुद पढ़ लो, स्वयं पढ़ के समझो अच्छी तरह से, और फिर अपना इहलोक और परलोक की क्या गति होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए अपने को एडजस्ट करो, फिर संभालो और सही पूजा करो, सही भक्ति करो भगवान का। और चंदा वंदा मांगने ज्यादा बात निकला करो, पैसा वैसा में कुछ रखा नहीं है। पैसा तुम्हारा हेडक्वार्टर में बहुत ज्यादा आ रहा है, वहां से मांग लो अगर कमी पड़ रही है तो, लेकिन पैसा मेहरबानी करके पैसा मत मांगो चंदा लोगों से, कोई जरूरत नहीं है पैसे की। मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, जो पुजारी उजारी हैं वो जो दक्षिणा अपना देते हैं उसी से काम चलाओ अपना। अपने खाना पीने के लिए कोई सेवा करो, कोई काम करो, कुछ करो, उद्योग करो। और हमेशा पैरासाइट बन करके या पराश्रय पराभक्षी कहते हैं, पैरासाइट जो दूसरों का चीज छीन करके खाता रहता है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ में जो कोई कीड़ा अगर बैठा है हुआ है तो वो पेड़ से चीजें ले करके खाता रहता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। उसी तरह का चीज ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसा मत बनो, आलसी मत बनो, पुरुषार्थ करो, कर्म करो, अपना दाना पानी जो भी मिलता है उससे करो, और लोगों की सच्ची सेवा करो, सच्ची पूजा करो। पहले पूजा तो सही हो तुम्हारा, पूजा सही गलत कर दोगे तो पाप कर्म में पाप कर्म भर जाएगा फिर बहुत ज्यादा। और संतों का आदर करना सीखो, क्योंकि इसके बाद और पूजा के ऊपर शायद कुछ बोलने का अवसर नहीं रहेगा, ये अंतिम हो गया। क्योंकि भगवान का ये आदेश हुआ कि इसको बोला जाए तो ये बोल दिया गया। इसके बाद और क्या मिलेगा, और कोई सार वस्तु जो लोगों के काम आए असल में सही में, वो और शायद और नहीं मिलेगा कोई। तो इसीलिए ये अंतिम बात होगी तो कोई बता भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान की आज्ञा होनी चाहिए बस, और कोई दूसरी बात नहीं है उसमें। हमारे पास समय होना चाहिए, भगवान की आज्ञा होना चाहिए, और समय भी भगवान का है, इसलिए हम समय की तरफ भी नहीं देखते हैं। इसलिए हम घड़ी उड़ी नहीं पहनते हैं, ना मोबाइल फोन ही टाइम देखते रहते हैं, ऐसा कभी नहीं करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं ध्यान रखते हैं। तो शिरडी साईं बाबा को लेके आपस में उलझने की जरूरत नहीं है। स्वरूपानंद स्वामी जो हैं वो भी एक सम्मानित संत हैं देश के, उनको भी अपना धैर्य धारण करना है। उनके खिलाफ जो FIR किए हैं वो गलत किए हैं, वो FIR को निरस्त करना चाहिए, जो भी माननीय न्यायालय है उसको। और सब अपनी अपनी जगह रहें, सबका कल्याण हो, और सब भगवान की सेवा में जुड़ जाए, और झगड़ा ना करें। झगड़ा करना भगवान की पूजा में आता ही नहीं है कोई बात। वो तो वो क्या है, वो विकार है, मानसिक विकार है, अहंकार से होता है झगड़ा, प्रेस्टीज इशू बना करके झगड़ा होता है, नाना प्रकार की ये सब बातें हैं। हमारे मामले में दखल दे दिया, हमारे बारे में गलत कह दिया। अरे DK पंडा जब दूसरी राधा का नृत्य आदि कर रही थी 2005-2006 में, सारे TV चैनल जबरदस्ती उसको दिखा रहे थे अपने अपने चैनल्स में। कितने निंदा, कितना अपमानजनक बातें कहते थे, ये मुझे लोग आके बताते थे। मैं परवाह नहीं की कभी, तो उसको देखा भी नहीं चैनल, क्योंकि मैं TV देखना मेरा बंद हो चुका था पूरा। कंप्यूटर देखना पूरा बंद हो चुका था कई सालों तक। कंप्यूटर अभी 2008 में यहाँ इलाहाबाद में आने के बाद कई कारणों से लेना पड़ा, पेमेंट्स वगैरह का, बैंक का डिटेल्स वगैरह, इसलिए लेना पड़ा।
नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो असल बात है कि पूजा तुम्हारा सही होना चाहिए। तो सही पूजा क्या हुआ, वो आज पूर्णाहुति उसका हो गया भगवान की अपनी वाणी से, उन्होंने जो कहा है वही हमने पढ़ के सुना दिया, ताकि कोई ऐसा भ्रम ना हो कि हम सही कह रहे हैं कि सही नहीं कह रहे, ऐसा कोई ना सोचे। इसलिए हमारे लिए भी वो मैं हमेशा यही करती हूँ कि शास्त्र का पास रख करके शास्त्र का संगति से ही जो बात है सही सही किसी को बताया जाए तो उसका कल्याण होगा। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि।